हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि लाप्लास और पाइसन इक्वेशन के एप्लीकेशन हमने देखे थे। पाइसन इक्वेशन का यूज करते हुए दो समान विभव से आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना हमने की थी। अब हम ये देखेंगे कि कोई निकाय है जिसमें आवेश हैं, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यानी हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कि परिभाषा के तौर पर हम ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई भी हमारे पास सिस्टम है, इसमें 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा चार्ज हैं, तो उन चार्ज को इनफाइनाइट से उनकी पोजीशन तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इनफाइनाइट से उनकी पोजीशन कहां पे है, वहां तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम बात करें, क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा केवल 2 आवेशों के लिए होती है या ये बहुत से आवेश वाले निकाय के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला 2 आवेशों के लिए, 2 आवेशों के लिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम में केवल 2 ही चार्ज हैं, तो उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहां हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज वन P एंड सेकेंड वन इज Q। इस P और Q का जो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। अब इन पॉइंट्स पर इनफाइनाइट पे यहां हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है और यहां हम मान लेते हैं कि Q2 चार्ज है, और दोनों ही चार्ज इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, दोनों चार्ज। तो इनको इनकी पोजीशन तक P और Q तक लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क, टोटल वर्क जो होगा, वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब यहां हम देखते हैं कि यहां हमने मान लिया कि यहां 2 बिंदु P और Q हैं, जिनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर हैं, और
इनफाइनाइट से Q1 और Q2 चार्ज को P और Q तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि जो प्रथम आवेश है हमारा, फर्स्ट चार्ज है Q1, इस Q1 को P तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस Q1 पर विभव का मान 0 होता है। Q1 पर विभव का मान 0 होगा। तो यहां हम ये लिखेंगे कि प्रथम आवेश को Q R1 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इस बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। क्योंकि इस बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। यानी यहां W1 जो होगा, W1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं, W1 इक्वल टू Q1 VR1, VR1 विल बी 0। ये हमारा पहला रिजल्ट होगा। सिमिलरली जो दूसरा आवेश है Q2, इस Q2 आवेश को QR2 तक लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को QR2 तक लाने में किया गया कार्य W2 यहां पे होगा आवेश यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल ड्यू टू द Q1 चार्ज। इसे QR2 पर आवेश Q1 के कारण विभव, ये W2 होगा। तो यहां W2 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? आवेश यहां पे Q2, Q के कारण यहां जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1 अपॉन Q1 के कारण है 2 पे है 2 1 R21। तो ये हमारे पास W2 की वैल्यू यहां पे KQ1 Q2 अपॉन R21 होगी, विच इज और इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों चार्ज की हम बात कर रहे थे और दोनों चार्ज के लिए हमने W1 और W2 कैलकुलेट कर लिया, देख लिया W1 और W2 कितना है। तो टोटल यहां पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे U से डिनोट की जाएगी और U इक्वल टू कुल एनर्जी की, कुल ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो U इक्वल टू W1 इक्वल टू W2। तो यहां निकाय की कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U इक्वल टू W1 प्लस W2। तो यहां से W1 की वैल्यू 0, देन W2 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R1। तो यानी यहां से जो टोटल एनर्जी है वो होगी KQ1 Q2 अपॉन R2। ये
किन्हीं भी दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हमें मिल जाती है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब हम बात करते हैं n आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सेकंड पॉइंट है हमारा n आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो हमने इससे पहले जिस पॉइंट में बात करी थी केवल दो आवेशों की बात की थी। अब यहां हम बात करेंगे कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं, बहुत से चार्जेस हैं, उन n चार्जेस के हम बात करेंगे। तो यहां और उन चार्जेस को हम सर्टेन पॉइंट्स पे लाने में जितना वर्क करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज 1 A, B, C एंड D। इन चार्जेस A वेक्टर है, इस A वेक्टर का A पॉइंट है, इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R1 वेक्टर, B का होगा R2 वेक्टर, C का होगा R3 वेक्टर एंड D का होगा R4 वेक्टर। यहां हम एक और लेते हैं, यहां Q1 चार्ज होगा, यहां Q2 चार्ज को हम लेकर आएंगे, यहां Q3 चार्ज को एंड यहां Q4 चार्ज को, और यहां एक पॉइंट और हम अज्यूम करते हैं जहां पे n चार्जेस की बात होती है। इस पर इन चारों आवेशों के कारण विद्युत विभव का मान होगा। इसका जो सदिश होगा वो होगा R12, R23, R34 एंड R14। सिमिलरली इसका होगा R1, R3, इसका होगा R2, R24 एंड इसका होगा R1N, इसका होगा R2N एंड R3N, R4N। और ओके, अब हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पे हमें कौन से आवेश को लेकर आना है। तो चूंकि A पॉइंट पे हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे, B पॉइंट पे हम Q2 आवेश को, अनंत से इन पॉइंट्स पे हम चार्जेस को लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर्वप्रथम Q1 आवेश को A R1 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य, दैट इज W1 विल बी 0। यहां W1 का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे विभव का मान 0 है। यहां विभव का मान 0 होगा, इसलिए यहां कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां फिर हम Q2 आवेश की बात करेंगे। तो Q2 आवेश को B R2 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य, यह होगा हमारा आवेश गुणा Q2 की बात कर रहा हूं तो यहां पे Q1 आवेश के कारण विभव होगा। आवेश गुणा Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विभव। तो यहां
W2 होगा, W2 इक्वल होगा, आवेश यहां Q2 है और Q1 आवेश के कारण विभव यहां पे KQ1 अपॉन R12 होगा। अब यहां पे W2 इक्वल KQ1 Q2 अपॉन R12 विच इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही Q3 आवेश के कारण या Q3 आवेश को CR3 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य W3 इक्वल होगा यहां पे आवेश गुणा Q1 और Q2 के कारण विभव। तो यहां W3 इक्वल टू आवेश यहां पे Q3 है और ये होगा गुणा KQ1 अपॉन R12 प्लस KQ2 अपॉन R23, ये 13 एंड 23, R13 एंड R23। तो यहां से हम बात करें तो W3 इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन R3 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 विच इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करें Q4 आवेश के, Q4 आवेश को R4 वेक्टर तक लाने में किया कार्य W4 सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमारा होगा। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि Q1 तीनों आवेश के कारण यहां विभव होगा Q1 Q2 और Q3 के कारण। तो यहां के Q1 Q2 Q4 KQ1 अपॉन KQ1 Q4 अपॉन R14 प्लस KQ2 Q4 2 के कारण R24 प्लस Q3 Q4 के कारण R34 विच इज और इक्वेशन नंबर 4। अब हम टोटल वर्क की बात करते हैं, वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां कुल स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें, कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 प्लस W4 डॉट डॉट WN, N तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू मेरे पास Q1 Q2 R12 प्लस W3 की वैल्यू Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस W4 की वैल्यू Q1 Q2 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। तो यहां से U इक्वल टू K मैं कॉमन अगर ले लेता हूं यहां से, तो मेरे पास यहां होगा Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34। इस प्रकार मेरे पास ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मेरे पास मुझे मिली है, इस एनर्जी को मैं समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट
कर सकता हूं। इसको हम समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसे समेशन में अगर लिखना चाहें तो u इक्वल टू यानी u इक्वल टू प्रत्येक आवेश को एक एक बार स्थापित करने में किया गया कार्य जो होगा वो होगा 1/2 समेशन i टेंस टू 1 इक्वल टू 4, क्योंकि हम यहां 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 वर्ग हैं। j इक्वल टू 1 to 4 QI अपॉन RIJ। यहां j इक्वल टू 1 होगा, लेकिन j इक्वल टू I नहीं होगा। और इसी प्रकार n आवेशों के लिए n, ये यहां 4 आवेशों की बात की थी हमने, n आवेशों के निकाय के लिए अगर हम यहां बात करें तो यहां होगा u इक्वल टू 1/2 I इक्वल k। यहां होगा u इक्वल 1/2 k समेशन I इक्वल 1 to n। सिमिलरली j इक्वल 1 to n, but j not equal to I, then QJ अपॉन RIJ। ये मेरे पास n निकायों के लिए, n निकायों से, n आवेशों से युक्त निकाय के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा का मान है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि किसी भी गोले को समावेशित करने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, और हम उसमें अलग अलग केस हम देखेंगे कि किसी r त्रिज्या का गोला लेंगे हम, उसको आवेशित करने के लिए गोले के बाहर, गोले के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।